अस्सलाम वालेकुम। हमारी आज की कहानी का नाम है बदशगुनी। राइटर हैं राशिदा रिफ़त। पंडाल में रंग व बू का सैलाब आया हुआ था। नौरीन बेगम की सबसे बड़ी बेटी अरूबा की रस्में हिना जारी थी। जब तमाम रिश्तेदार बेहाता ख़वातीन ने दुल्हन की हथेली पर धरे पत्ते पर घुली हुई मेहंदी रखने के बाद मिठाई खिलाकर रस्म अदा कर ली तो उर्बा की हम उम्र कज़न्स ने स्टेज पर धावा बोल दिया। लड़कियों की शौकियाँ अरूज पर थी। वो अरूबा को मिठाई खिलाकर इसकी झूठी मिठाई खा रही थी। एक दूसरे के लिए दुआ कर रही थी कि अब अगली बारी इनमें से किसी की हो। इन्हीं हंसती मुस्कुराती लड़कियों में एक रिदा भी थी। अपनी कज़न्स के बरअक्स इसके सिंगार में सादगी का अंसर नुमाया था। आंखों में हुज़न भरी कैफियत और लबों पर मध्यम सी मुस्कुराहट थी। वो अपनी दूसरी कज़न्स की शरारतों और शौकियों से लुफ्त तो ले रही थी, लेकिन दिल ही दिल में उर्बा के बेहतर मुस्तकबिल के लिए दुआ कर रही थी। अभी 1.5 बरस पहले ही की तो बात थी। उर्बा की जगह वो बैठी खिलखिला रही थी। वो बहुत हूंस और जिंदा दिल लड़की थी। मुस्कुराहट इसके होंठों से कभी जुदा ना होती थी, लेकिन बाबुल के घर की दहलीज पार करने के बाद ये लब गोया मुस्कुराना ही भूल गए। ससुराल वालों के जुल्म व सितम और शौहर की बेअतनाई की रवायती सी कहानी थी। ऐसी कहानी जिसमें सास नंद अपने दुलारे की शादी तो कर देती हैं, लेकिन बेटे की ज़िंदगी में बहू की शराकत गवारा करना इनके लिए मुमकिन नहीं होता और बेटा बीवी की बजाय माँ बहनों को अपनी वफ़ाओं का यकीन दिलाने की खातिर बात बात पर बीवी की तज़लील को फ़र्ज़ समझता हो। रिदा के वालिदैन ने 1 बरस तक तो हालात सुधारने का इंतज़ार किया, लेकिन जब इन नफसियाती मरीज़ों के साथ रहते रहते इनकी अपनी बेटी डिप्रेशन का शिकार बनने लगी तो वो बेटी को वापस घर ले आए। किसी सुलह सफाई की कोशिश के बजाय फ़कत 2 दिन बाद तलाकनामा भी घर पहुंच गया तो अकरमुल्ला और शाइस्ता को अपने फ़ैसले की दुरुस्तगी का अंदाज़ा हुआ। इन लोगों से सुधरने की तवक्का रखना ही अबस था। रिदा की ज़हनी कैफियत बहुत दिन तक अबतर रही, लेकिन माँ बाप बहन भाइयों की कोशिश से वो धीरे धीरे नॉर्मल हो गई। उर्बा इसके चचा की बेटी और बेहतरीन सहेली थी। उर्बा के इसरार पर ही वो इसकी मेहंदी की तकरीब में शरीक होने पर राज़ी हुई थी, वरना सच तो ये था कि ऐसी महफिलों में दुनिया वालों की तरस खाती निगाहों का सामना करना इसे हरगिज़ भी आसान ना लगता था। सब कज़न ने हंसते मुस्कुराते रस्म कर ली तो किसी ने इसे भी सोफे पर उर्बा के बराबर बिठाना चाहा। तभी नौरीन चची तीर की तेज़ी से आगे बढ़ी थी। रिदा बेटे, बुरा मत मानना, लेकिन तुम उर्बा को मिठाई मत खिलाना। हाँ, फ़ोटो वगैरह बनवा लो। अपने तई उन्होंने फराख दिली दिखाई थी। अपने मेहमानों के बीच यूं टोके जाने पर रिदा का चेहरा शर्मिंदगी से सफ़ेद पड़ गया। उर्बा खुद माँ की बात पर उन्हें खफगी से देखने लगी। रिदा ने बहुत मुश्किल से खुद को संभाला। जी चची, मैं तो वहाँ सामने चेयर्स पर ही बैठने जा रही थी। नया जूता है ना, बहुत काट रहा है। वो बामुश्किल बात बनाती स्टेज से नीचे उतर गई थी। ऊपर स्टेज पर नौरीन चची बहुत तासुब भरे अंदाज में रिश्तेदार ख़वातीन से मुखातिब थी। क्या करें, बच्ची की हालत देखकर जी तो कटता है, लेकिन बड़े बूढ़े कहते हैं कि ऐसी तकरीब में दुल्हन पर किसी बेवा या मुतल्लका का साया पड़ जाए तो बड़ी बदशगुनी की बात होती है। इनके कहने पर कुछ ख़वातीन खामोश रही थीं, जबकि अक्सरियत ने इनकी तायद की थी। शाइस्ता माँ थी। बेटी की हालत देखकर इस लम्हे इनका जी कैसे कट रहा था, इनका रब ही जानता था। फिर भी उन्होंने रब से अपनी बच्ची समेत सब की बच्चियों की खुशियों के लिए दुआ की थी। वक्त का काम गुजरना है, वो अपनी रफ्तार से गुजरता रहा। कई बरस बीत गए। आज फिर सब खानदान वाले एक ही छत के नीचे मौजूद थे। आज शाइस्ता बेगम की सबसे छोटी बेटी मायो और मेहंदी की तकरीब थी। वही शोर शराबा, हल्ला गुल्ला और रौनक का समा था जो ऐसी तकरीबात का खुलासा हुआ करता है। शाइस्ता बेगम इंतज़ामी अमूर निभाने में मसरूफ़ थी। रिदा इनका हर मुमकिन हाथ बटाने की कोशिश तो कर रही थी, लेकिन वो नन्हे शैतानों ने इसे आजिज़ कर रखा था। अरसम और रेयान दोनों पंडाल में भागते फिर रहे थे और वो उन्हें पकड़ते पकड़ते हलकान हो चुकी थी। कासम अब्बू के साथ किसी काम से गए थे। वो दोनों लौटे तो इसने एक बच्चे को नाना को पकड़ाया तो दूसरे को इसके शौहर ने
मुस्कुराते हुए काबू कर लिया। जिंदगी के एक मोड़ पर वो जीने की उम्मीद खो बैठी थी, लेकिन रब की रहमत ने उसे कासिम जैसे शरीके हयात से नवाज दिया। 2 जुड़वां बेटों की पैदाइश के बाद वो हर घड़ी हर पल अपने रब की शुक्रगुजार हुई थी। बेशक वो ही है जो मुश्किल के बाद आसानी अता करने वाला है। रिदा को खुशबाश देखकर माँ बाप का दिल भी हर घड़ी अपने रब के हजूर सरबसुजूद रहता था। आज शाइस्ता बेगम अपनी सबसे छोटी बेटी फरा के फर्ज से सुबुकदोश होने जा रही थी। फरा अपनी लाडली खाला की बहू बनने जा रही थी, सो दिल में इसके मुस्तकबिल को लेकर कोई अंदेशा सर ना उठा रहा था। फरा की सहेलियों ने खूब रौनक मेला लगा रखा था। नौरीन बेगम मफमूम मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए इस तकरीब का हिस्सा थी। अरूबा से 2 बरस छोटी अफशीन, जो फरा की हम उम्र ही थी, महज 1 बरस अज़वाजी ज़िंदगी की खुशियां देख पाई। एक रोड एक्सीडेंट ने इसका जीवन साथी और जीने की उमंग दोनों ही छीन डाली। शौक व चलचल सी अफशीन अब बिल्कुल खामोशी से अलग थलग एक कोने में खड़ी थी। अफशी की बच्ची, वहाँ क्यों खड़ी हो? आओ फरा को मेहंदी लगाओ, फिर हम सब ग्रुप फ़ोटो बनवाएंगे। इसकी फूफी ज़ाद माहम ने इसे पुकारा था। ये माहम कैसी बेवकूफ़ी कर रही है, शाइस्ता बाजी रोकें इसे। माँ देखें तो सही, अफशीन स्टेज पर चढ़ भी गई है। फरा पर तो इसका साया भी नहीं पड़ना चाहिए, किस कदर बदशगुनी हो जाएगी। शाइस्ता की छोटी बहन ने हवास बाख्ता होकर उन्हें मुखातिब किया। खबरदार आलिया, जो तुमने एक लफ्ज़ भी और कहा। शाइस्ता ने बरहम होकर छोटी बहन को डपट दिया। लेकिन बाजी, ये तो बदशगुनी। आलिया ने उन्हें फिर समझाना चाहा। अक्ल से काम लो आलिया, खुद सोचो, एक ऐसी बात जो एक दुखे हुए दिल को मज़ीद दुखाने का सबब बने, इससे बढ़कर बदशगुनी क्या होगी। मुझे अपनी बेटी की खुशी के मौका पर ऐसी कोई भी बदशगुनी गवारा नहीं। अफशीन फरा की सहेली है, इसे इसकी खुशियों में शरीक होने का पूरा हक है। हमारा काम सिर्फ ये है कि हम दिल से दुआ करें कि रब इसके बच्ची को इसकी खोई हुई खुशियाँ जल्द लौटाए। शाइस्ता ने रसान भरे लहजे में छोटी बहन को समझाया था। सही कह रही हैं आप, अल्लाह इस बच्ची के भी मुकद्दर खोले। बात कुछ इतनी मुश्किल तो ना थी जो आलिया की समझ में ना आती, लेकिन वो दोनों बहनें अपनी पुश्त पर खड़ी नौरीन बेगम की मौजूदगी से कतई नावाकिफ़ थीं, जिनका चेहरा नदामत के आंसुओं ने भिगो दिया था।